बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील जी हमारे साथ मौजूद। सुनील जी, ओमर अब्दुल्ला पे आपने कहा कि वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, हालांकि जो ये मामला है ये कुछ दिनों में सुलझा लिया जाएगा। देखें, उमर साहब समाज को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सारे मसले को हिंदू मुसलमान मसला बनाना चाहते हैं। मुसलमान समुदाय को भड़काने की कोशिश है और हिंदू समाज को डराने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी दोनों समाजों को इकट्ठा रखना चाहती है, इकट्ठा लेके आगे चलना चाहती है। हम इस मसले का समाधान वैसा निकालेंगे कि जिससे हिंदू समाज जो है उसकी भावनाएं जो हैं वो भी आहत ना हो और मुस्लिम समाज के बच्चे जिनको राइट मिले हैं उनके राइट भी खत्म ना हो। बांग्लादेश और तुर्की की बात की कि हमारे बच्चे जो मुस्लिम हैं फिर वहीं जाएंगे। क्यों उमर को बांग्लादेश और तुर्की याद आता है? बांग्लादेश और तुर्की कौन है? उनका भारत के साथ संबंध क्या है? आप भारत के जो शत्रु हैं उनको याद करते हो? क्या ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बयान है? क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ओथ ली है? अब ये सोचने की बात है कि कब तक हम इस तरह के चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त करेंगे, किस तरह से हम इतनी मानसिकता, इस तरह की मानसिकता को जम्मू कश्मीर बर्दाश्त क्या लगती है आपको उनकी कहीं न कहीं जो है डिवाइड पैदा करना सोसाइटी में? 100%। उमर साहब की प्रॉब्लम यह है कि अपनी पार्टी की इंटरनल इश्यूज के छुपाने के लिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि उनकी पार्टी में जो उनको लगता है कि इस तरफ बात करने से जो है वो ध्यान भटका सकते हैं, वो भटकने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं सीधा निशाना कहीं न कहीं जो है वो ओमर अब्दुल्ला पे साधा गया है बीजेपी की तरफ से। ये कहा गया है कि जिस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है, इस समाज में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ओमर अब्दुल्ला अपने बयानों से ये कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस मसले को सुलझा लिया जाएगा और सभी पक्ष जो हैं उनकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। लोगों की चिंता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में है और हम अग्रसर हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लोगों के साथ जुड़ी हुई राजनीति है। लोगों के धारण करना भी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कैसे। तो भारतीय जनता की जा रही है और हम समाज को और संघर्ष समिति को और जो बाकी लोग इसके साथ जुड़े हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी खासकर इस सारी समस्या का समाधान निकाल लेगी और उस दिन नहीं लगे। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी कहना चाहती है कि ये जो लड़ाई आस्था और लीग की लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी ऐसा निवारण करेगी कि दोनों को जो है वो नुकसान ना हो। जहां तक आस्था की बात, मुस्लिम समुदाय के भी हैं जिनको एडमिशंस मिली है, उनके बारे में भी चिंता जरूर की जाएगी कि उनके राइट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रोटेक्ट शक्ल से होंगे। वो एक अलग सोचने की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना जरूर है कि मेडिकल कॉलेज वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की डोनेशन से बना है, तो इसमें का जो ओरिजिन है, जो माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी की ओरिजिन और अपनी फंडिंग के आधार पर इस यूनिवर्सिटी का एक धार्मिक चरित्र पर्पस भी है जो इसे अचीव करना है। और अधिकतर बच्चे, अगर हमें लगता है कि ये यूनिवर्सिटी अपने धार्मिक चरित्र को भी प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रख पाएगी और अपने इंस्टीट्यूशनल पर्पस को भी अचीव कर पाएगी। देवी श्राइन में आस्था रखते हैं, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिले। इस तरीके से कानून में संशोधन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हिंदू उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्या अगर करती है तो संशोधन करके कानून में लिखा जाए कि माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले लोगों को ही केवल इन संस्थानों में प्रवेश दे। शुड अडॉप्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच। कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित करवा लीजिए, मेरिट पे आए हैं, कानून में ये लिखा है, कानून में वो लिखा है। कटाक्ष मुख्यमंत्री को शोभा। जनता पार्टी ये सुझाव सोल्यूशन के माध्यम से सजेस्ट कर रही है कि जो लोग आस्था रखते हैं वो प्रवेश पाए, जो आस्था नहीं रखते वो प्रवेश ना पाए। और भी बहुत स्टेट